मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, सारी दुनिया में कोरोना वायरस ने लोगों की जिंदगी में खुदा की प्यास को बढ़ा दिया है। चंद महीनों से जब से सारी दुनिया में कोरोना वायरस का खौफो हरास फैल गया है, तो बहुत से लोग हैं जो खुदा की तरफ वापस आना शुरू हो गए हैं। बेशुमार लोग हैं जो खुदा से दूर चले गए थे, लेकिन जब से कोरोना वायरस का थ्रेट महसूस होने लगा है, मीडिया के ज़रिए खबरें लोगों तक पहुंची हैं। बेशुमार हलाकतें जो कि बेशुमार ममालिक में हो रही हैं, ऐसी खबरों ने यकीनन सारी दुनिया को हिला के रख दिया है और लोगों ने एक बार फिर खुदा का सोचना शुरू किया है कि खुदा ही हमें ऐसी आफत से बचा सकता है। अमेरिका और यूरोप एक बार फिर खुदा यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है, जो शफा देने की कुव्वत रखता है, खुदा यीशु मसीह को उन्होंने अपनी दुआओं में पुकारना शुरू कर दिया है। चंद रोज पहले मुझे इटली से कुछ मैसेजेस आए और इन मैसेजेस में लिखा था कि खुदा यीशु मसीह हमें, जो कि हमारी शफा है, हमारा इलाज है, हमारा डॉक्टर भी है, वही हमें इस आफत से बचा सकता है। खुदा यीशु मसीह इन दुआओं का महवर और मरकज बन गया है। खास तौर पे इटली और चाइना में और दीगर जो ममालिक हैं जहां पर ऐसे पेशेंट्स का ज़्यादा पता चला है, जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, ऐसी खबरों ने यकीनन लोगों के ईमान को एक बार फिर मजबूत किया है। गो के इसके जो नफसियाती असरात हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और हुकूमतों ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यकीनन बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो मजहबी पहलू है, रूहानी पहलू है, उस पर नज़र दौड़ाएं तो देखा जाता है कि लोगों ने एक बार फिर खुदा को अपनी ज़िंदगी में तलाश करना शुरू किया है और खुदा उनकी तमाम दुआओं का, फरियादों का महवर और मरकज़ बन गया है। वो लोग जिन्होंने बेतहाशा आज़ादी का तजर्बा कर लिया है और मज़हब से, खुदा से दूर चले गए थे, वो एक बार फिर मज़हब के करीब आ गए हैं, खुदा के करीब आ गए हैं और खुदा को उन्होंने पुकारना शुरू किया है। जो इटली से मुझे मैसेज आया है, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ए प्यारे यीशु, तू ही हमारा डॉक्टर है, तू ही हमारी मेडिसिन है और तू ही हमारा इलाज है। दुनिया ने एक बार फिर खुदा यीशु मसीह की प्यास को महसूस किया है। ज़बूर नवीस फरमाता है कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हिरनी पानी की तलाश में निकलती है और तब तक वो रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है जब तक वो पानियों को तलाश ना कर ले। हमारी प्यास भी यकीनन खुदा ही बुझा सकता है, हमारी इस रूहानी प्यास को। आज की जो पहली तिलावत है, इसमें बनी इस्राएल कौम जो कि सहरा में सफ़र कर रहे थे और जब उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी और इर्द गिर्द पीने के लिए कोई पानी नहीं था, तो ऐसे हालात में वो हज़रत मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाए। वो उसके साथ झगड़ा करने लगे कि तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है, हमें और हमारे जानवरों को इस सहरा में जहाँ पर पानी नहीं है पीने को, हमें यहाँ पे मरने के लिए ले आया है। और हज़रत मूसा खुदा के आगे फरियाद करता है कि मैं इन लोगों की प्यास कैसे बुझाऊं, मैं इनके लिए क्या करूं। और खुदा उसकी फरियाद को सुनता है और उसके साथ वादा करता है कि तू अपना आसा जो है ये होरेब के पहाड़ पर मारेगा तो यहाँ से पानी निकलेगा। लिहाजा चट्टान से पानी खुदा ने मुहैया किया और ये पानी जो हज़रत मूसा की फरियाद के मुताबिक खुदा ने उनको मुहैया किया, इस पानी ने उनकी जिस्मानी प्यास को बुझाया था। लेकिन आज की जो पाक अंजील है, इसमें हम सामरी औरत का वाकया सुनते हैं जो कुएं पर
पानी भरने के लिए गई थी, अपना घड़ा साथ लेकर गई थी, और जब खुदा यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई और खुदा यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि यहूदियों का सामरियों के साथ किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं था। यहूदी महसूस करते थे कि ये हमारे मजहब को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो बुतों की परस्तिश करने वाले थे, क्योंकि वो खुदा को भी मानते थे, लेकिन उनका अकीदा और यहूदियों का अकीदा काफी मुख्तलिफ था। इसलिए यहूदी जो है उनके साथ किसी किस्म का कोई बर्ताव, कोई लेन देन नहीं रखते थे। और इसलिए ये खातून हैरान हुई कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। और खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि काश तू जानती कि जो पानी तुझसे मांग रहा है ये कौन है। जो पानी तू इस कुएं से पिएगी फिर प्यासी होगी, लेकिन जो पानी मैं दे सकता हूं, अगर तू ये पानी पिए तो कभी प्यासी ना होगी। और ये बातें सुनकर यकीनन वो मुतजस्सस हुई और उसने खुदा यीशु मसीह को ये सवाल किया कि तेरे पास तो कोई डोल नहीं और वो पानी तू कहां से दे सकता है। और जब खुदा यीशु मसीह ने जिंदगी के पानी की बात की कि जो पानी मैं दूंगा, जो कोई पिए तो वो उसके अंदर चश्मा बन जाएगा, हयाते अब्दी का चश्मा बन जाएगा। और वो ये सुनकर खुदा यीशु मसीह से पानी मांगती है कि मुझे ये पानी दे ताकि मैं फिर कभी प्यासी ना हूं। और खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरा शोहर कहाँ है। और वो खुदा यीशु मसीह को कहती है कि मैं शोहर नहीं रखती। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तूने दुरुस्त कहा है, क्योंकि तू 5 शोहर रख चुकी है और जो अभी तेरा शोहर है वो भी तेरे पास नहीं है, तो दुरुस्त कहती है। और जब खुदा यीशु मसीह ने ये वाकयात उसकी जिंदगी के उसको बताए तो वो हैरान हो गई और ईमान ले आई। वो कहती है कि लगता है कि तू नबी है। और वो वहीं पर अपना घड़ा छोड़कर अपने गांव को, सामरिया को वापस चली जाती है और सारे गांव को जाकर बताती है यीशु अल मसीह के बारे में। और लोग उसके ईमान से मुतासर होकर खुदा यीशु मसीह के पास चले आते हैं। ये वही लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह को अपने गांव में खुशामदीद कहने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब इस खातून से उन्होंने खुशखबरी सुनी है तो वो सब मिलकर उसके साथ इकट्ठे होकर यीशु के चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि वो जिंदगी का पानी दे सकता है, क्योंकि उसके पास हमेशा की जिंदगी का पानी है। और जब वो खुदा यीशु मसीह के पास पहुंचे तो उन्होंने इस बात का इकरार किया। खुदा यीशु मसीह का कलाम सुनने के बाद जब उस पर ईमान ले आए तो वो बरमला कहते हैं कि अब हम इस खातून के कहने पर नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखकर तुझ पर ईमान लाए हैं कि तू ही नजात दहिंदा है। यीशु अल मसीह नजात देने वाला है और वो हमारा नजात दहिंदा है, और वो सारी दुनिया को इस कोरोना वायरस से भी नजात दे सकता है, रहाई दे सकता है। आइए हम अपनी इस प्यास को, अपनी इस फरियाद को यीशु के पास लेकर जाएं, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, जो हमेशा की जिंदगी का पानी है। हजरत मूसा ने सहरा में लोगों की जिस्मानी प्यास को बुझाया था, लेकिन आज की पाक अंजील में खुदा यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी देता है, ये हमारी रूहानी प्यास को बुझाता है। इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं, कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात हैं, कुछ नफ्सियाती ज़रूरियात हैं, और यकीनन खुदा हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। आइए आज हम मिलकर कोरोना वायरस जैसी आफत के लिए दुआ करें कि यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है, कोड़ियों को शफा दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है। आइए हम यीशु मसीह के पास ये इल्तिजा, ये फरियाद लेकर आए। वैसे ही जैसे लोग जो सहरा में थे हजरत मूसा के पास आए थे अपनी जरूरत लेकर,
اور اس نے خدا کے سامنے ان کی فریاد رکھی۔ آئیے ہم بھی اپنی تمام تر التجاؤں کو، ضرورتوں کو خدا یسوع مسیح کے پاس اس کے چرنوں میں رکھیں۔ خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنا جانتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو ان کی طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے۔ اس لیے آئیے ہم پورے ایمان کے ساتھ یسوع المسیح کو پکاریں، اس کے میٹھے نام کو پکاریں۔ اس میں شفا ہے، اس میں بحالی ہے۔ آئیے ہم کرونا وائرس کے لیے دعا کریں، ان تمام ممالک کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و ہراس کا شکار ہیں، کہ خدا ساری دنیا کو اس آفت سے رہائی دلائے۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریٹاس ایشیا۔